तो राधे राधे। मैं नंदिनी प्रिय संस्कृतम में आप सभी बंधुजनों का स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड का फटाफट प्रश्नोत्तरी रिवीजन। और इस फटाफट प्रश्नोत्तरी रिवीजन में हम एक कक्षा में एक प्रश्न पत्र जो है प्रश्न और उत्तर के साथ देख ले रहे हैं। हालांकि हम विस्तृत विश्लेषण श्रृंखला भी चला रहे हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और डेली बेस पे तो मिलती ही रहेंगी। तो आप लोग उसको भी देखें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी मिलते रहें। और चैनल को लाइक कर लें, क्षमा कीजिए, वीडियोस को लाइक कर लें और वीडियो को अच्छे अच्छे कमेंट करें कि आपको कैसे लगे वीडियो। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, अच्छा ये हमारा जो प्रश्न पत्र है ये हमारा जून 1999 का है। हाँ जी, सेकंड प्रश्न पत्र 1999। तो इसमें पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में आपके कुल 10 मंडल हैं। सामवेद का दूसरा नाम क्या है? तो सामवेद का दूसरा नाम आपका गानवेद है। पौनः पुण्येन संस्तुत देवता कौन है आपके? अग्निदेवता। उरुगाय किसका विशेषण है? तो उरुगाय जो है आपका विष्णु का विशेषण है। साकल शाखा का संबंध किससे है? तो साकल शाखा का संबंध आपका जो है ऋग्वेद से है। सत्यकाम जाबाली की कथा किस उपनिषद में है? तो सत्यकाम जाबाली की कथा जो है आपका छांदोग्य उपनिषद में है। अगला प्रश्न है आपका, शिक्षा वेदांग का संबंध किससे है? तो शिक्षा वेदांग का संबंध आपका वर्णोत्पत्ति तथा उच्चारण से है। सामवेद का समय 6000 ईसा पूर्व किसके मत में है? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के मत में है। तांड्य ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो तांड्य ब्राह्मण का संबंध आपका सामवेद से है। यम यमी संवाद सूक्त किस वेद में है? तो ये आपका ऋग्वेद में है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न देखें, तो वेदांगों की संख्या कितनी है? तो वेदांगों की संख्या आपको कुल आपके 6 है। अनेक शब्द अनेक धातुओं से बनते हैं, यह किसका मत है? तो यह आपका शाकटायन का मत है। इसके बाद 32 का भी होगा। ओके। अभिव्यापक आधार का उदाहरण क्या है? तिलेषु कैलम। संस्कृत भाषा आपका विभक्ति प्रधान है। बभूव इस पद में जो है यह नियम लागू होता है, कौन सा? तो इसमें ग्रासमान नियम लागू होता है। पूर्वे भी इस पद का प्रयोग किस भाषा में होता है? तो इसका प्रयोग आपका वैदिक संस्कृत में होता है। प्रांशुलभ्ये फले लोभाद उद्बाहुरिव वामनः, यह सूक्ति किस काव्य से है? तो यह सूक्ति आपका रघुवंश महाकाव्य से है। उत्तर कादंबरी को किसने पूरा किया? तो पुलिंद भट्ट ने। इसके बाद नैषधीय चरितम का आधार क्या है? तो महाभारत नैषधीय चरितम का आधार है। दैवायत्तम कुले जन्म मदायत्तम तु पौरुषम, यह सूक्ति किस काव्य से है? तो वेणी संहार से है। वेणी संहार आपका काव्य नहीं, नाटक है। धन्यो माघ कविर्वयम च कृतिनः तत्सुक्ति संसेवनात्, इसको कहने वाले थे कौन? तो इसको कहने वाले मल्लीनाथ सूरी थे।
एक आभरण खो जाने से किस कथा में स्थिति बदल जाती है? तो एक आभरण खो जाने से आपका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में स्थिति बदल जाती है। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती, यह शुक्ति किस कवि की है? तो यह शुक्ति जो है आपकी भवभूति जी की है। भाण का एकमात्र पात्र होता है, भाण का एकमात्र पात्र होता है कौन? विट्ट। इसके बाद लक्षणावृत्ति का आधार क्या है? तो लक्षणावृत्ति का आधार आपका जो है वो मुख्य अर्थ का बाध्य है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। यान्तेवं गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः, यह शुक्ति किस नाटक से है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से है। सकट विपर्यास किस में होता है? तो यह होता है आपका मृक्षकटिकम में। स्वप्नवास व दत्तम नाटक का नायक उदयन किस कोटि का नायक है? तो यह आपका जो है धीर ललित कोटि का नायक है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, यह शुक्ति किस काव्य में है? तो यह किरातार्जुनीयम महाकाव्य में है। तो इस तरीके से हमने फटाफट रिवीजन प्रश्नोत्तरी देखी और एक कक्षा में एक प्रश्न पत्र हम प्रश्न और उत्तर के साथ देख रहे हैं। और यदि आपको विस्तृत विश्लेषण देखना है तो चैनल में जाएं, हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जाकर देखें और लाभ उठाएं और अपने मित्रों को भी शेयर करें। और हाँ, यदि ये परीक्षा हमारी नज़दीक है तो ये प्रश्न पत्र जो है प्रश्नोत्तरी फटाफट रिवीजन सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगी, तो इसको भी देखें और लाभ उठाएं। चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में ऐसे ही किसी प्रश्न पत्र का रिवीजन करने के लिए। धन्यवाद।